अफगानिस्तान में सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल बदस्तूर पेचीदा, दहशतगर्द नेटवर्क सरगर्म। रूसी वजारत खारजा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 20,000 से 23,000 दहशतगर्द जंगजू मौजूद, निस्फ से जायद गैर मुल्की शामिल। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी इलाकाई सलामती के लिए मुस्तकिल खतरा है। दाइश के तकरीबन 3,000, टीटीपी के 5 से 7,000 दहशतगर्द अफगान सरजमीन पर मौजूद हैं। टीटीपी अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में हमलों पर तवज्जो मरकूज। अलकायदा के तरबियती मराकज़ अफगान सूबों गजनी, लुग़मान, नंगरहार, नूरिस्तान, परवान और अज़गान में मौजूद है। दाइश खरासान अफगानिस्तान के मशरकी और शुमाली इलाकों में मजबूत नेटवर्क कायम। गैर कानूनी अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलुम, चकवाल और मरी में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 36 अफगान शहरी गिरफ्तार। जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों और सहूलतकारों के खिलाफ क्रैकडाउन। ऑपरेशन के दौरान 39 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। बानी पीटीआई की आंख के इलाज के फॉलोअप के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकली। एलामिया के मुताबिक इंजेक्शन की दूसरी डोज लगवाने के लिए पिम्स लाया गया। ईडी पिम्स अस्पताल का कहना है कि बानी को एंटी-VEGF इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। माहिर डॉक्टरों ने बोर्ड ने बानी का तिबी मुआयना किया। दिल के टेस्ट और ECG नॉर्मल रही। बानी पीटीआई की तिबी हालत मुस्तहकिम करार। फॉलोअप हिदायत के साथ बानी पीटीआई अडयाला जेल मुंतकिल। पिम्स इंतजामिया की जानिब से बाज़ाब्ता मेडिकल अपडेट जारी। बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के बाद इत्तला दी गई। बैरिस्टर गौहर का एक्स पर पैगाम। कहा, बानी पीटीआई की आंख का फॉलोअप प्रोसीजर किया गया। बानी को अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। पार्टी का वही मुतालबा है जो बानी की फैमिली का है। हमारा मुतालबा है बानी को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। बानी का मुआयना ज़ाती मुआलजिन की मौजूदगी में किया जाए। हुकूमत ने कानूनी और इंसानी तकाजे पूरे करते हुए बानी को पिम्स मुंतकिल किया। वज़ीर मुमलिकत तारिक फजल चौधरी की बानी पीटीआई की आंख के तिबी प्रोसीजर से मुतालिक वजाहत। कहा, डॉक्टर्स के मुताबिक पहले प्रोसीजर के बाद बीनाई में बेहतरी आई। माहिर मुआलजिन की सिफारिश पर दूसरा तिबी प्रोसीजर कामयाबी से मुकम्मल किया गया। मेडिकल टीम की क्लियरेंस के बाद बानी पीटीआई को अडयाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया। अगला इंजेक्शन 24 मार्च को लगाया जाएगा। हर कैदी को कानून के मुताबिक तिबी सहूलियात की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। ICC भारत नवाजी में एक कदम और आगे। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का शेड्यूल तब्दील कर दिया। पाकिस्तान और श्रीलंका फाइनल में पहुंचे तो सेमीफाइनल कोलंबो में होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका फाइनल 4 में जगह ना बना सके तो मैच कलकत्ता में खेला जाएगा। भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की सूरत में मैच मुंबई में होगा। डील न हुई तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा दिन होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को खबरदार कर दिया। अमेरिका का ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन को ट्रंप के आइंदा इक़दामात के इंतजार का हुक्म। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में हुकूमत मुखालिफिन मुजाहिरीन को SMS पैगामात मौसूल। अमेरिका के किसी भी हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। ट्रंप की धमकी पर ईरान का रद्द-ए-अमल। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि अमेरिका के किसी भी हमले को जारहियत समझा जाएगा और कोई भी रियासत ऐसी सूरत हाल में अपना दिफा करने के लिए शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करती है, लिहाजा हम भी ऐसा ही करेंगे। ईरान पर हमले की धमकियां। अमेरिका को इत्तेहादियों का साथ छोड़ने का खदशा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार कर दिया। कहा, इत्तेहादी साथ नहीं देंगे। अमेरिकी फौज को असलहे की कमी का भी सामना हो सकता है। ईरान पर हमला बड़ा चैलेंज साबित होगा। जनरल डैन केन ने गुज़श्ता हफ्ते व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की सदारत में होने वाली मीटिंग में भी अपने खदशात का इजहार किया था। वाशिंगटन को इसराइल और यूक्रेन को मुसलसल असलहा फराहम करने के बायस हथियारों में कमी का सामना है। सदर ट्रंप ने रिपोर्ट्स को झूठा करार दे दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप कल सुबह 7 बजे स्टेट ऑफ द यूनियन से खिताब करेंगे।
दूसरे दौरे सदारत में कांग्रेस से ये उनका पहला खिताब होगा। ट्रंप का कहना है ये तवील खिताब होगा क्योंकि कहने के लिए बहुत कुछ है। अमरीकी सदर टैरिफ और मईशत के दिफा पर बात करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जराइम की रोकथाम और गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई भी खिताब का हिस्सा होगी। सदर दुनिया भर में जंगें रुकवाने का क्रेडिट भी लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कतर में मसरूफ दिन गुजारेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर से मुलाकात करेंगे। इक़्तिसादी ताउन, तवानाई, दो तरफ़ा तजारत, सरमायाकारी समेत दीगर अमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म कतर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफ़द के एजाज़ में इफ्तार डिनर भी देंगे। कतर के नायब वज़ीर-ए-आज़म और कतर के वज़ीर बराए बैरूनी तजारत से मुलाकातें भी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन का एक वफ़द भी मुलाकात करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इटली पहुँच गए। इटली, यूनान और स्पेन के वज़राए दाखिला से मुलाकात करेंगे। पंजाब पुलिस ऑफिसर वज़राए दाखिला का पंजाब गवर्नमेंट के पुलिस खिदमात मरकज़ ग्लोबल के बारे में ब्रीफिंग देंगे, जिसकी यूरोप भर में पजीराई हो रही है। मुलाकात में दीगर अहम अमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। इंडेक्स में 3500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,64,000 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। 23 जनवरी से 100 इंडेक्स ने 23 नफ्सियाती हदें खो दी। वफाकी काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। ECC इजलास में 2 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। 53 करोड़ 60 लाख की तकनीती ग्रांट मंजूर का इम्कान। ये फंड्स PSDP के तहत पुराने मंसूबों पर खर्च होंगे। पास्को स्टॉक से 5 लाख मेट्रिक टन गंदम फरोख्त करने की मंजूरी मुतवक्के। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ECC में समरी पेश करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का अहम इजलास। माह रमज़ान में महंगाई बर्दाश्त न करने का वाज़ेह ऐलान। प्राइस कंट्रोल सख्त करने की हिदायत। डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर्स को खुसूसी मजिस्ट्रेट इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए। सरकारी नरखों पर अशिया ज़रूरिया की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म। इजलास में कराची की सड़कों की बहाली के लिए 8 अरब 53 करोड़, कुल प्लाजा आतिज़दगी मुतासरीन के लिए 7 अरब, हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए 5 अरब 20 करोड़ और IT प्रोग्राम के लिए 90 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। सऊदी अरब समेत 19 ममालिक के मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे के फैसले की मजम्मत। लीग ऑफ अरब स्टेट्स और OIC के सेक्रेटरी जनरल्स की मजम्मत। मुश्तरका एलामी में कहा गया कि ये तब्दीलियाँ इंतहाई वसी नौइयत की हैं। फ़लस्तीनी सरजमीन को नाम नहाद इसराइली रियासती ज़मीन करार दिया जा रहा है। इसराइल गैर कानूनी आबादकारी की सरगर्मियाँ तेज़ कर रहा है और इसराइली इंतज़ामिया को मज़ीद मजबूत बनाया जा रहा है। इसराइली आबादकारों का मगरबी किनारे की मस्जिद पर हमला, बेहुरमती और तोड़फोड़। फ़लस्तीनी खबर रिसां एजेंसी के मुताबिक नमाज फजर के वक्त 2 दरवाजे आग पर आसार। काला धुआं और टूटा हुआ शीशा मौजूद था। सिक्योरिटी कैमरों में 2 अफराद को पेट्रोल और स्प्रे कैन के साथ आते हुए कुछ देर बाद फरार होते हुए देखा गया। अरब मीडिया के मुताबिक हमलावरों ने दीवारों पर नस्ल परस्ताना नारे और रिवेंज और प्राइस टैग जैसे अल्फाज दर्ज किए।